डबल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने यहाँ में, हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, महादेव के खिलाफ सबसे पहले हम लोग 2022 में एफआईआर दर्ज किए और लगभग 72 एफआईआर करके 450 लोगों की गिरफ्तारियां की। कानून में संशोधन भी हम लोगों ने किया और अब जाके 4 मार्च को एफआईआर किया गया। और होता ये है कि जैसे एफआईआर होता है तुरंत वेबसाइट में अपलोड करते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज 17 तारीख को दिल्ली से इसको जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में वो डरे हुए हैं और एक तरफ फ्यूचर गेमिंग में 1368 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ली है और यहाँ भी उसी प्रकार की शंकाएं हैं। ये भी आखिर महादेव ऐप है, इसको बंद क्यों नहीं करती जबकि डबल इंजन की सरकार है? क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने यहाँ, न दिल्ली सरकार बंद कर रही है न राज्य सरकार बंद कर रही है। तो जो कार्रवाई हम लोगों ने किया है, तो शंका यही है कि पूरे देश में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी आपने जिक्र किया कि उसके माध्यम से बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। ये जो बॉन्ड उसके पास गया है वो आखिर ईडी आईटी के पहले नोटिस या छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनी इसको पैसा दिए हैं। तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्यम से चंदा उगाही करने का जो आरोप है पूरे देश में ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घोटाला है। क्या लगता है इसके माध्यम से कहीं आपको डराने की कोशिश की जा रही है और लोकसभा चुनाव में जो राजनांदगांव साहब का नाम है उससे डरेंगे? इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपका अगला स्टेप क्या होगा सर? अगला तो ये है कि अब यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुआ है, नोटिस कब देती है वो देखते हैं। आपने कुछ सवाल भी पूछे, मुझे गिरफ्तार कर सकते हो तो करो उसका नहीं, जो कार्रवाई करना करें। मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में तो मेरा भी नाम नहीं होना था। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ईडी इसमें जांच कर चुके हैं, उसके बाद यूडब्ल्यू दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि ईडी इतने दिन तक जांच करती रही, वो पूरे खंगाल चुके, कहीं कुछ नहीं मिला। और जो असीम दास है वो भी रिट्रैक्शन कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। दूसरे लोग, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल काउंसलेट ऑफ दुबई में भारत सरकार की जो काउंसलेट है उसके सामने शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और काउंसलेट जनरल है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि इसके लिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इस प्रकार की जो बात है तो स्पष्ट है कि उसी के अधिकारी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते उसके बयान का, तो वो तो अपने आप में बात खंडन हो रहा है।